बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। मेरा आज का मौजू है बीबी हन्ना की मन्नत और हज़रत मरियम रहमतुल्लाह की पैदाइश। सामीन, बीबी हन्ना जब उम्मीद से हुई तो उन्होंने नज़र मानी कि अल्लाह ताला मुझे औलाद देंगे तो मैं इसे दीन की खिदमत के लिए, मस्जिद की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर दूँगी। और इनके दिल में था कि अल्लाह ताला मुझे बेटा देंगे। सामीन, एक ज़माना था कि लोग सादत समझते थे अल्लाह के घरों की खिदमत करने को। किसी ज़माने में मसाजिद में खादिम नहीं होते थे, महल्ले के घरों की तरतीब होती थी कि आज के दिन ये घर वाले सफाई करेंगे और फ़ला दिन फ़ला घर वाले सफाई करेंगे। इस तरह सब खिदमत किया करते थे और सोसाइटी में सबसे बड़ा आदमी वो होता था जो सबसे पहले मस्जिद में आता था। ये इसके बड़े होने की अलामत थी। जब बीबी हन्ना ने मन्नत मानी कि अल्लाह ताला बेटा देंगे, इसे मस्जिद की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर दूँगी, अल्लाह का करना के बजाय बेटे के बेटी पैदा हो गई। मेरे रब की देन है, जिसको चाहे अता फरमाए, इसमें इंसान का दखल नहीं। जब बीबी हन्ना के यहाँ बेटी पैदा हुई तो वो परेशान हो गई तो अल्लाह ताला ने तसल्ली दी, जिसको कुरान करीम ने यूँ बयान किया, आप परेशान क्यों होती हैं, हमने आपको जो बेटी दी है ये वो बेटी है जिस पर हज़ारों बेटे कुर्बान किए जा सकते हैं। ये आम बेटी नहीं है, ये तो हज़रत मरियम है, अल्लाह ताला की ख़ास बंदी। हज़रत मरियम को लिया और बीबी हन्ना सीधा मस्जिद अक्सा तशरीफ़ ले गई। जिस ज़माने में हज़रत मरियम पैदा हुई वो हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का ज़माना था और हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम रिश्ते में खालू हैं। हज़रत मरियम के मस्जिद में मजमा लगा था। बीबी हन्ना तशरीफ़ लाई और अपना मसला अर्ज़ किया कि मैंने मन्नत मानी थी कि मैं अपनी नज़र को पूरा करते हुए ये बच्ची आपके हवाले करती हूँ, आप में से जो इसकी परवरिश करना चाहे। हज़रत मरियम के वालिद का इंतकाल हो चुका था, अब परवरिश कौन करे, इसमें इख्तलाफ हो गया। किसी ने कहा कि हम परवरिश करेंगे, किसी ने कहा कि हम परवरिश करेंगे। इख्तलाफ बढ़ा तो फ़ैसला हुआ कि कुरानंदाज़ी कर लेते हैं। जिसका नाम कुरानंदाज़ी में निकल आया वो परवरिश करेगा। आज का दौर तो था नहीं कि पर्चियाँ डालेंगे, बटन दबाएंगे, पर्ची बाहर आ जाएगी, नाम निकल आएगा। दर्स व तदरीस की मजलिस थी, वो हजरात सबक पढ़ रहे थे, इन सब के पास कलम थे। लकड़ी वाले जो गांव देहातों में हुआ करते थे, सब ने कहा कि सामने जो नहर है इसमें कलम डालते हैं। जिसका कलम पानी के बहाव के साथ बह गया वो तो नाकाम, जिसका कलम पानी के बहाव के साथ ना बहा वो हज़रत मरियम की परवरिश करेगा। सब ने कलम डाल दिए, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने भी कलम डाल दिया। अल्लाह ताला की शान देखें कि सब के कलम पानी के बहाव के साथ बहते हुए जा रहे हैं। एक कलम है जो ना सिर्फ पानी में ठहरा हुआ है बल्कि पानी के सीने को चीरता हुआ मुखालिफ सिमत की तरफ जा रहा है। पानी इधर जा रहा है, कलम उधर जा रहा है, पानी मशरिक़ की तरफ, कलम मगरिब की तरफ। सब हैरान हो गए कि ये किसका कलम है। उठाया और देखा तो हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का कलम था। अब ये तय हो गया कि परवरिश हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ही करेंगे। दिन गुज़रते गए, वहीं मस्जिद के करीब कमरा था, वहाँ इनकी परवरिश शुरू हुई। सामीन, एक दिन हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, दरवाज़ा खोला, जैसे ही अंदर दाखिल हुए हैरान हो गए। क्या देखते हैं कि फल रखे हैं, ताला टूटा नहीं, चाबी किसी और के पास है नहीं। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम परेशान हो गए कि ये फल यहाँ कैसे आए। तो उन्होंने पूछा, ए मरियम, ये कहाँ से आए हैं? चाबी मेरे पास है, दरवाज़ा नहीं टूटा, अंदर कोई नहीं आ सकता, ये कहाँ से आ गए? इससे बड़ी हैरानगी की बात ये थी कि फल भी सारे बेमौसम, यानी मौसम सर्दी का फल गर्मी का, मौसम गर्मी का फल सर्दी का। तो हज़रत मरियम ने जवाब दिया, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। मेरा अल्लाह जब देने पे आता है तो किसी से मशवरा नहीं करता, इसको देना है या नहीं देना। सामीन, जैसे ही हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने वाक़या सुना, नबी तो थे ही, समझ गए कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है। अंदर ईमान व यकीन ने जोश मारा। वो वहाँ से निकले, महराब में तशरीफ़ लाए और यूँ दुआ की, ए अल्लाह ताला मेहरबानी फरमा दे और नेक औलाद अता कर दे। इनके यहाँ औलाद नहीं थी और एक अरसे से औलाद मांग रहे थे। दुआ मांगते मांगते बालों में सफ़ेदी आ गई, बाल सफ़ेद हो गए। कितनी दुआएं मांगी होंगी, अल्लाहु अकबर।
सामीन, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब बंदा दुआ मांगता है, इसकी दुआ सुनते भी हैं और कबूल भी करते हैं। लेकिन जब बंदा ये कहता है अल्लाह मेरी दुआ नहीं सुनता नहीं है, कब से दुआ मांग रहा हूँ, तो जैसे ही बंदे की ज़ुबान पर ये अल्फाज आते हैं अल्लाह मेरी सुन नहीं रहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब अल्लाह इसकी कभी नहीं सुनेगा, ये अल्लाह ताला की ज़ात से मायूस हो गया। क्या इसने कुरान में नहीं पढ़ा? वो मांगते मांगते हज़रत ज़िक्र अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए, बीवी बांझ हो गई, लेकिन फिर भी मायूस नहीं हुए। मेरा और आपका काम अल्लाह ताला से मांगना है, मैं और आप अल्लाह ताला से ही मांगते हैं। अल्लाह ताला हमें वो अता फ़रमाते हैं जो हमारे लिए बेहतर होता है। सामीन, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझे इसकी फ़िक्र नहीं कि मेरी दुआ कबूल हुई कि नहीं, मैं तो रोज़ाना ये देखता हूँ कि आज अपने रब से मांगा कि नहीं मांगा। हमारा काम सिर्फ़ हाथ फैलाना है और ये मांगना भी सादत वालों को नसीब होता है। सामीन, हज़रत ज़िक्र अलैहिस्सलाम की दुआ की कबूलियत का वक्त था। दुआ मांगी, ए अल्लाह मेहरबानी फरमा, अगर आप मरियम को बेमौसम फल दे सकते हैं तो आप ज़िक्रिया को भी बेमौसम औलाद दे सकते हैं। बस ये दुआ कबूल हुई, फ़रिश्ता आ गया, खुशखबरी दी कि अल्लाह ताला ने आपको बेटा देने का फ़ैसला कर लिया है। सामीन, आज किसी की शादी को 4-5 साल के बाद बच्चा पैदा हो तो खुशी का क्या आलम होता है। यहाँ तो हज़रत ज़िक्र अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए। जब तवील अरसे के बाद बच्चा पैदा हुआ तो नाम रखने में इख्तलाफ होता है कि बच्चे का नाम ननियाल रखेगा या दतियाल, नाम कौन रखेगा। कुर्बान जाएं इस रब पर। फरमाया ज़िक्रिया बेटा भी दे रहे हैं और नाम भी हम खुद रखेंगे, इसका नाम याह्या होगा। इनकी खूबी होगी पूरी ज़िंदगी शादी नहीं करेंगे। हज़रत ने ज़िक्र अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बेटा दिया, याह्या अलैहिस्सलाम, जिस पर पूरी ज़िंदगी किसी औरत का साया नहीं पड़ा, और परवरिश में बेटी वो दी मरियम के जिस पर पूरी ज़िंदगी किसी मर्द का साया नहीं पड़ा। दिन गुजरते गए, हज़रत मरियम जवान हो गई। एक दिन वो गुस्ल के लिए तशरीफ़ ले गईं। जैसे ही बाहर निकली हैरान हो गई कि सामने एक अजनबी मर्द खड़ा है। फरमाने लगी कि मैं अल्लाह ताला की पनाह चाहती हूँ, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और क्यों आए हो? अल्लाह के नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान और हया दोनों एक साथ रहते हैं, जब एक चला जाए तो दूसरा खुद चला जाता है। मेरे नबी ने फरमाया जहाँ हया नहीं होती तो ईमान भी नहीं रहता। हया का दुश्मन ईमान का दुश्मन है। फरिश्ते ने इनको तसल्ली दी, मरियम घबराने की ज़रूरत नहीं, बज़ाहिर मैं इंसान हूँ लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है। क्यों भेजा है? मरियम ने अल्लाह ताला ने फ़ैसला किया है कि आपको औलाद देने का। हज़रत मरियम हैरान हो गई कि औलाद कैसे? हज़रत मरियम ने जवाब दिया, औलाद के लिए 2 ही रास्ते इख्तियार किए जा सकते हैं, हलाल रास्ता निकाह या हराम रास्ता जना। मैंने तो दोनों रास्ते इख्तियार नहीं किए, फिर कैसे मेरी औलाद होगी? तो उन्होंने कहा अल्लाह ताला ने फरमाया है कि औलाद होगी। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फूंक मारी। फूंक मारने की देर थी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बतन मुबारक में तशरीफ़ ले आए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ईसा भी कहते हैं, इब्ने मरियम भी कहते हैं, मसीह भी कहते हैं, रूह अल्लाह भी कहते हैं और कलमतुल्लाह भी कहते हैं। ये सब इन ही के नाम हैं। दिन गुज़रते गए, वक्त करीब आता गया। फिर जब विलादत का वक्त करीब आया तो अब परेशान हो गई कि क्या होगा। अल्लाह ताला ने तसल्ली दिलवाई। जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए फ़रमाया कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं, वो सामने टेला है, वहाँ चली जाओ, आप वहाँ टेक लगा लें। पैदाइश के वक्त खातून को तसल्ली और हौसले की ज़रूरत होती है, परेशानी होती है, तो फरमाया कि आप परेशान ना हो। अल्लाह ताला ने फरमाया है मरियम भूख लगे तो आपके लिए ताज़ा खजूरें लगा दी हैं, आपने क्या करना है, सिर्फ इसे हिलाना है, हिम्मत करनी है। मरियम, जब आपको प्यास लगे तो फ़िल्टर शुदा ठंडा पानी पीना, और जब आँखों को ठंडा करना हो तो बेटे ईसा की ज़ियारत कर लेना। सामीन, इस माहौल में ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए। अब अगला मरहला इससे भी ज़्यादा परेशान कुन था। वो ये था कि अब मैंने घर जाना है, सोसाइटी मोहल्ले में जाना है, तो लोग मुझसे क्या कहेंगे कि मैं ये बच्चा कहाँ से लेकर आई हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया इसका इंतज़ाम भी हम करेंगे, बस आपने बात नहीं करनी, कुछ नहीं कहना, आपने कुछ नहीं कहना, सिर्फ इशारा करना है, इस बच्चे की तरफ बात हम करवाएंगे। हज़रत मरियम ने बच्चे को उठाया और ले चली। वो जैसे ही मोहल्ले में पहुंची, मोहल्ले वाले कहने लगे
मरियम, ये क्या तमाशा करके आई हो? ना तुम्हारा बाप ऐसा था, ना तुम्हारी माँ ऐसी थी, ना तुम्हारे ख़ानदान में कोई ऐसा था। इतने अच्छे ख़ानदान की औरत हो, ये क्या करके आई हो? बच्चा कहाँ से लेकर आई हो? हज़रत मरियम ने इशारा किया बच्चे की तरफ। मुझसे क्या पूछते हो? इससे पूछो। कौम कहने लगी, मरियम हमें बेवकूफ़ बनाती हो, गोद का बच्चा हमसे कैसे बातें करेगा? सामीन, जब उन्होंने शोर शराबा शुरू किया हज़रत मरियम के ख़िलाफ़, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, शरीफों, मेरी माँ से क्या मनाजरा करते हो? मुझसे मनाजरा करो, मैं तुम्हें बताऊं कि मैं कौन हूँ। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह नहीं हूँ। अब्दुल्ला हूँ, इब्नुल्लाह नहीं हूँ। अकीदा बता दिया। देखिए, कुरान का मिजाज नहीं है औरत का नाम लेने का। ये वाहिद हज़रत मरियम है जिनका नाम कुरान ने लिया है। इसलिए लिया है ताकि अकीदा दुरुस्त रहे। सिर्फ ईसा लिख देते तो खदशा था कि लोग कहते कि अल्लाह का बेटा। बाप तो है नहीं, अल्लाह का बेटा है। इब्ने मरियम कह के अकीदा साफ़ कर दिया कि हज़रत मरियम के बेटे हैं। तो फरमाया, इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। सामीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, थोड़ा सा वक्त गुज़रने दो, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे किताब भी देंगे और मेरे सर पर नबूवत का ताज भी सजाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे माहौल में दुनिया में तशरीफ़ लाए। सामीन, मुझे यकीन है कि आपको मेरा ये आज का मौजू पसंद आएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।